नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के महागठबंधन के बैनर तले नई सरकार तो बना ली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक जो सरकार में शामिल थे, यानी कि एनडीए की जो बिहार में सरकार थी, उस सरकार में जदयू और भाजपा थी। तो भाजपा अब नीतीश कुमार जब उनके से अलग हो गए हैं तो भाजपा विपक्ष में आ गई है। ऐसे में भाजपा के लिए भी सबसे बड़ी बात है वह यह है कि वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किस नेता, जिसमें पूरे के पूरे जो भाजपा सदस्य रहेंगे वहां उनका प्रतिनिधित्व करना, साथ ही साथ सरकार के ऊपर हमेशा आक्रामक रहना, सरकार की आलोचना, उनकी नीतियों को लेकर के आपत्ति और आलोचना करना। तो ऐसे में भाजपा के लिए जो एक बड़ी माथापच्ची इस समय है वह यह है कि वो किसे नेता प्रतिपक्ष का अहम दायित्व सौंपे, और वह कौन सा नेता होगा जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए सदन में अपनी बात रखेगा, जनता की बात रखेगा और सरकार को घेरने में अहम भूमिका निभाएगा। इस माथापच्ची को लेकर के 23 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी एक अहम बैठक करने वाली है। उस बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगने की संभावना है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं वह नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में होते हैं, और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में जो होते हैं उनके ऊपर जो मौजूदा सरकार है उसे घेरने के लिए सबसे अहम और एक तेज तर्रार छवि का नेता होना जरूरी माना जाता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिन कुछ नामों को लेकर के अभी अपने इस नेता प्रतिपक्ष के दौर में शामिल किए हुए हैं, उन नामों में जो सबसे कुछ प्रमुख नाम हैं हम उसके ऊपर आपको बताते हैं। जैसे अभी तक जो तारकिशोर प्रसाद थे और रेणु देवी थे वह बिहार में उप मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष ये होंगे? हम आपको इसके बारे पर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिन कुछ प्रमुख नामों को अपने इस रेस में शामिल किए हुए है उसमें तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, अमरेंद्र प्रताप सिंह, ऐसे कुछ और नाम हैं जिसमें शामिल किया गया है। लेकिन इन नामों में आपको बताएं कि जो तारकिशोर प्रसाद जो अब तक उप मुख्यमंत्री थे और रेणु देवी जो अब तक उप मुख्यमंत्री थी, उन दोनों को इस रेस से बाहर माना जा रहा है। जी हाँ, उन दोनों को इस रेस से बाहर माना जाने का एक बड़ा कारण यह है कि उन दोनों को लेकर के कहा जा रहा है कि वो दोनों उस तरीके के तेज तर्रार और तर्कपूर्ण तथ्यों को सदन में रखने वाले नेता की छवि में के रूप में नहीं है। उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो तारकिशोर प्रसाद थे और रेणु देवी थे, उनकी कोई ऐसी छवि नहीं बन पाई जो सीधे सीधे कनेक्ट टू पीपुल, यानी कि जनता से वो जुड़ाव जो स्थापित होता है उस तरीके की अपनी छवि कहीं न कहीं से स्थापित करने में इन दोनों को कमजोर माना जाता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के ही जो हमारे सूत्र हैं उनका ही कहना है कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उन दोनों को नेता प्रतिपक्ष की दौर से फिलहाल बाहर रखा जा रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे कौन? जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा और अहम नाम कुछ चर्चा में है उसमें एक है विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा इस समय विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जो नई सरकार अब गठन हुई है तो उसके बाद उनका इस पद को छोड़ना तय है। तो ऐसे में विजय कुमार सिन्हा जो हैं उनको लेकर क्या याद होगा कि विजय कुमार सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच इसी साल विधानसभा के अंदर ही नोकझोंक हुई थी। उस नोकझोंक ने काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। माना जा रहा है कि विजय कुमार सिन्हा में जो इस प्रकार की उन्होंने की तर्कशीलता है, वह अपनी बातों को प्रमुखता के साथ सदन में रखते हैं, सरकार का लेकर के जिस प्रकार से वो घेर सकते हैं, जनता की बातों को रख सकते हैं, तो उसे लेकर के विजय कुमार सिन्हा पर एक बार भाजपा दाव खेल सकती है। साथ ही साथ जो 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव है, उन चुनावों में किस प्रकार से अभी से रणनीति की जाए वह इसको लेकर के भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बेहद अहम होगी। तो उसमें विजय कुमार सिन्हा एक ऐसे नाम हैं जिन्हें लेकर के कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के प्रबल दावेदारों में विजय कुमार सिन्हा हो सकते हैं। इसके अलावा जो और कुछ प्रमुख नाम हैं उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि नंदकिशोर यादव, दरअसल नंदकिशोर यादव पटना से आते हैं। नंदकिशोर यादव यादव बिरादरी से आते हैं और पटना से और यादव बिरादरी से आने के साथ साथ वर्ष 2013 से लेकर के वर्ष 2015 तक वह भी सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। दरअसल जब नीतीश कुमार ने भाजपा से अलग होकर के वर्ष 2013 में अपनी नई अलग सरकार बनाई थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने नंदकिशोर यादव पर ही नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया था और वह वर्ष 2013 के
जून महीने से लेकर के दिसंबर महीने तक 2015 दिसंबर तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तो ऐसे में उनका यादव बिरादरी से आना और उनका पहले का जो अनुभव है, साथ ही साथ जो वो सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, इसे लेकर के भी उनकी माना जा रहा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा जो एक दूसरा प्रमुख नाम है वह है प्रेम कुमार का। दरअसल प्रेम कुमार भी वर्ष 2015 से जुलाई 2017 तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। इस बार भी वो सदन के सदस्य हैं। जो पिछली सरकारें थी, उन सरकारों में मंत्री पद के भी कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। तो उनका जो लंबा राजनीतिक अनुभव और साथ ही साथ जो सदन में बिताया उनका जो लंबा अनुभव है, उन दोनों को लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि प्रेम कुमार भी इसमें एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। इसके बाद एक जो और प्रमुख नाम है वह है अमरेंद्र कुमार सिंह का। अमरेंद्र कुमार सिंह जो शाहबाद के इलाके से आते हैं, उनके पास भी करीब 20 साल से ज़्यादा का सदन में समय बिताने का अनुभव है। साथ ही साथ वह जो उनका लंबा राजनीति में जो क्षेत्र रहा है और जिस क्षेत्र से वो आते हैं, उस क्षेत्र में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत बनने नहीं चाहेगी। तो ऐसे में अमरेंद्र कुमार सिंह भी एक प्रबल दावेदार माने जाते हैं। और एक और जो सबसे प्रमुख और प्रबल दावेदार हैं, उसमें जो एक प्रमुख नाम पर चर्चा हो रही है वह है नितिन नवीन का। जी हाँ, नितिन नवीन जो अभी एनडीए की सरकार थी, उस सरकार में वो पथ निर्माण विभाग संभाल रहे थे। तेज-तर्रार छवि के माने जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि युवा हैं और युवा होने के साथ साथ उनके पीछे भाजपा ने कई बार उन पर कुछ जो दायित्व सौंपा है उसे सफलतापूर्वक निभाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नितिन नवीन की जो छवि है, उनका जो युवा जोश है और उनकी जो तर्कशीलता, जो तेज तर्रार अपनी बातों को तेज तर्रार तरीके से रखने की जो शैली है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के नितिन नवीन भी इस रेस में शामिल नेताओं में एक प्रमुख चेहरे के रूप में है। तो अब जो 23 अगस्त को बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की, उस बैठक में नितिन नवीन बनेंगे कि प्रेम कुमार बनेंगे, नंदकिशोर यादव बनेंगे, अमरेंद्र सिंह बनेंगे, विजय सिन्हा बनेंगे, तारकिशोर प्रसाद बनेंगे, रेणु देवी बनेंगे, या फिर कोई ऐसा और चेहरा आएगा जिसे आला कमान जो है, जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, वह उस पर मुहर लगाएगा। तो 23 अगस्त को क्या होगा और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भाजपा किसे इस अहम जिम्मेदारी सौंपेगी, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन पे।